ओम शांति। आने वाले समय में परिस्थितियां बहुत नाजुक हैं, विनाश काल सामने देखते ही हैं। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए और बाबा का हम बच्चों से बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है और बाबा हर बच्चे को बहुत ऊंचा देखना चाहता है, संपन्न बनते हुए देखना चाहता है। तो बाबा हम बच्चों को हमेशा सावधानियां देते रहते हैं। तो आज बाबा ने बताया है कि अंत का जब समय आएगा विनाश काल में, तो अंत तक लास्ट तक किन बच्चों को भोजन पानी मिलेगा, दाल रोटी की बाबा ने किन बच्चों की गारंटी ली है कि बाबा के वो कौन से ऐसे रत्न हैं, कौन से वो लाल हैं जिनको बाबा अंत तक दाल रोटी जरूर खिलाएगा, उनको भोजन पानी अंत तक जरूर मिलता रहेगा। ऐसे वो कौन से बच्चे हैं तो बाबा ने बताया है। और समय की परिस्थितियों को देखते हुए बाबा हमें जो सावधानियां देते हैं, विनाश काल के लिए बाबा हमें जो सावधान करते हैं, तो इसमें डराने की या डरने की बात नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि डरावने वाले वीडियो बनाते हैं या ऐसे ऐसे बताते रहते हैं, बाबा तो हमेशा ऐसे कहते रहते हैं। लेकिन ये सावधानी है, ये किसी को भयभीत करने के लिए या डराने के लिए बाबा नहीं बोलते हैं। जिस प्रकार एक स्टूडेंट होता है और स्टूडेंट जब स्कूल में पढ़ता है और जब पढ़ता है तो जैसे जैसे उसका समय पेपर का नज़दीक आता जाता है, तो टीचर जो होता है पढ़ाने वाला, वो सावधान करता है कि बच्चे अपनी और स्पीड बढ़ाओ, समय ज़्यादा पढ़ाई में लगाओ, व्यर्थ में समय नहीं गंवाओ। तो वो सावधानियाँ देते रहते हैं कि पेपर कैसे आएगा, कितना कठिन पेपर होगा, सेट में पेपर आएगा, ऐसा पेपर आएगा। तो वो सावधानियाँ देता है टीचर। तो सावधानी देने का मतलब ये तो नहीं है कि वो स्टूडेंट को भयभीत करते हैं या स्टूडेंट को डराते हैं। तो वो जो समय आने वाला है स्टूडेंट को पेपर देना है, उसकी परीक्षा नज़दीक आती जाती है, तो टीचर हमेशा सावधानी देते हैं उसके अच्छे के लिए, उसके भले के लिए। क्योंकि अगर वो सावधानी ना दे तो पेपर तो फिर भी होना है, तो फिर अचानक होगा, तो फिर अगर उसको पता भी नहीं रहेगा तो स्टूडेंट भी क्या कहेंगे कि आपने ऐसा बताया नहीं था। टीचर से उल्हाय ना देंगे कि आपने ऐसे बताया नहीं था मुझे कि पेपर कैसा आएगा। तो सेम उसी प्रकार बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कितने समय से, और अभी हमारा पेपर का समय नज़दीक आने वाला है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाता है और वो परिस्थितियाँ नज़दीक आती जाती हैं, तो बाबा हमें उन परिस्थितियों से अवगत कराते हैं कि बच्चे आने वाला समय कैसा होगा। तो उसके लिए बाबा हमें सावधानियाँ समय प्रति समय देते रहते हैं। और आज जो बाबा ने भोजन के बारे में बताया है, तो बाबा ने मुरलियों में कहा है, आप लोगों ने भी मुरली सुनी होगी, बाबा ने कहा है कि बच्चे ऐसा समय आएगा जो सोने की अंगूठी देने पर भी एक गिलास पानी नहीं मिलेगा। ये बाबा की महावाक्य हैं, ये ईश्वरीय महावाक्य भगवान वाच्य हैं। और इसका कुछ प्रैक्टिकल में हम अभी देख चुके हैं। जहाँ यूक्रेन अभी रूस का युद्ध छिड़ा था, उस टाइम पर भी वहाँ पानी कितना महंगा हो गया था, आप लोगों ने देखा है। और अभी भी कई देशों में ऐसी हालत है कि पानी के लिए बहुत कमी है और लोगों को बहुत कम पानी मिलता है। और बाबा ने भोजन के लिए भी जो बताया है कि अंत के समय में, तो वो भी अभी हम प्रैक्टिकल में तो अभी हम सामने ही देख चुके हैं। और आने वाला समय जो होगा वो तो हम जानते ही हैं कि कैसा होगा। अभी भी कई जगह युद्ध छिड़ जाते हैं, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो भी बाबा जो सावधानियां हमें देते हैं उसके अनुसार अभी हम प्रैक्टिकल में देख सकते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है, भोजन के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं, अच्छे अच्छे करोड़पति रईस लोग। तो बाबा हम बच्चों को सावधानियां देता है। और बाबा क्या कहता है कि जो बच्चे, बाबा कहते कौन से बच्चों को अंत तक भोजन पानी मिलेगा। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे हमेशा बाप की याद में बाबा को भोजन बनाकर और बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, जो प्रतिदिन बाबा को भोजन स्वीकार कराते हैं, जिन्होंने अपने भंडारे में बाबा को बैठा रखा है और जो दिल से कहते हैं ये बाबा का भंडारा है और बाबा
आपका भंडारा है, आप आके संभालो। और बाबा को दिल से अपना बनाया है और बाबा को अपने भंडारे से खिलाते हैं। प्रतिदिन बाबा को भोग लगाते हैं और भोग लगा करके और बाबा को खिलाते हैं और फिर बाबा की याद में भोजन करते हैं। और जिन बच्चों को भोजन में कोई आसक्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है, बाबा के भंडारे से जो मिल जाता है, जैसे मिल जाता है, बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है बाबा की याद में ही स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा के भंडारे में आज कोई साधारण भोजन बन गया तो वो अच्छा नहीं लगता है, और जिस दिन कोई अच्छा बन जाता है तो उसमें आसक्ति ज़्यादा होती है और उस आसक्ति के कारण फिर ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। यह जो बाबा के भंडारे में बन गया है तो बाबा को भोग लग गया है तो वो भोजन नहीं प्रसाद बन गया है, और फिर उस प्रसाद का अनादर करना ऐसा कभी नहीं। ऐसे बच्चों को ही लास्ट के टाइम पर दिक्कत आएगी। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे बाप को भोग लगाते हैं, जिनकी कोई भोजन में आसक्ति नहीं है, जो बाबा की याद में मिल गया, जो बाबा के भंडारे से मिल गया, क्योंकि बाबा के भंडारे से है, बाबा ने दिया है, किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है, और जो शुद्ध और पवित्र भोजन स्वीकार करते हैं, जो बाबा की नियम मर्यादाओं पर चलते हैं, तो बाबा ने गारंटी ली है कि जिनको कोई आसक्ति नहीं है, जो बाप को भोग स्वीकार कराते हैं, फिर भोजन करते हैं, अपने भंडारे से बाप को खिलाते हैं, तो बाबा ने गारंटी की है कि ऐसे बच्चों के लिए लास्ट तक दाल रोटी मिलेगी। बाप ने गारंटी ली है। इतना बैगरी पाइट साकार ब्रह्मा बाबा के टाइम पर होते हुए जो बच्चे शुद्ध पवित्र हैं और बाप की याद में भोजन स्वीकार करते, कोई आसक्ति नहीं है, उनके लिए बाबा ने कहा है कि मैं चाहे परमधाम से आकर के भी उनको भोजन कराऊं, लेकिन उनको भूखे नहीं मरने दूंगा। लेकिन दूसरी बाबा ने सावधानी दी है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो भूखे प्यासे भी मरेंगे और बाबा के बच्चे होते हुए भी, तो वो जिनको बहुत आसक्ति है, जिनको जो बाबा को भोग नहीं लगाते हैं, बाबा की याद में भोजन नहीं बनाते हैं, बाबा की याद में भोजन नहीं करते हैं, और जिनको भोजन में बहुत आसक्ति है, बाबा के भंडारे में बन गया वो पसंद नहीं आता है, यहाँ वहाँ से खाते रहते हैं, तो लास्ट में बाबा ने कहा है, आपने कोरोना काल में देख लिया है कि बाहर का भोजन तो मिलना नहीं है, खाना तो घर का ही है, खाना तो बाबा के भंडारे से ही है, बाहर का तो खा नहीं पाएंगे। तो ऐसी जब परिस्थिति आती है तो लास्ट में तो और ही ऐसी परिस्थिति आएंगी, तो फिर उनको भूखे मरना पड़ेगा, क्योंकि उनको आसक्ति है भोजन में। तो बाबा ने कहा जो अनासक्त वृत्ति वाली आत्माएं हैं उनको हमेशा बाबा गारंटी करते हैं, और जिनको आसक्ति है ऐसे बच्चों को भूखे प्यासे मरना पड़ेगा। इसलिए हमें अनासक्त वृत्ति रखनी है अपनी, और अनासक्त वृत्ति से कोई आसक्ति नहीं, बाप को भोग स्वीकार करा के भोजन करना है। और जो बाबा ने कहा है कि अनासक्त वृत्ति वाले, बाप की याद में रहने वाले, भोजन करने वालों को बाबा गारंटी करता है, तो अभी भी उसका प्रैक्टिकल देख चुके हैं। जब कहीं पर भी मुसीबत आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, या अभी रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था, तो वहाँ पर भी बाबा के सेंटर हैं, तो वहाँ पर बाबा के बच्चे आज भी सुरक्षित हैं। बाबा के बच्चों को समय से भोजन मिलता था, समय से पानी मिलता था, सब कुछ मिलता था और आज तक मिलता रहता है। वहाँ पर इतना हाहाकार अत्याचार होता रहा, लड़ाई छिड़ी रही, लेकिन युद्ध होते रहे, दंगे होते रहे, मौतें होती रहीं, लेकिन बाबा ने जो कहा है, बाबा ने जो वायदा किया है कि मैं अपने बच्चों की मदद हमेशा करूँगा, रक्षा हमेशा करूँगा, तो बाबा के जो सेंटर हैं आज भी सुरक्षित हैं और वहाँ पर निरंतर योग तपस्या चलती रहती है और सकाश देते रहते हैं दूसरी आत्माओं को। तो जो बाबा के बच्चे हैं अनासक्त वृत्ति वाले हैं, तो बाबा अभी भी प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं कि ऐसी मुसीबत के टाइम पर भी बाबा ने अपने बच्चों की गारंटी ली है, और बाबा अपने बच्चों को समय प्रति समय जो आवश्यकता होती है, जो बाबा के यज्ञ के अनुसार, बाबा की श्रीमत के अनुसार
जो शुद्ध पवित्र इच्छाएं बच्चों की होती हैं, तो बाबा उन इच्छाओं को जो शुद्ध और पवित्र हैं और जो बाबा की श्रीमत के अनुसार हैं, उन इच्छाओं, उन आवश्यकताओं को बाबा अंत तक पूरा करता रहेगा। इसलिए बाबा को हमेशा याद करके बाबा की याद में भोजन बनाना है और बाबा को भोग स्वीकार कराना है, क्योंकि हम भोजन कर लेते हैं और बाबा देखता रहे। बाबा का खत तो आप सबने पढ़ा ही होगा, बाबा एक एक मिनट में हमें चेक करता रहता है, देखता रहता है, और हम भोजन करते रहें और बाबा को ना बोलें कि बाबा आओ भोजन करो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बेटा भोजन कर ले और बाप भूखा बैठा रहे, इतना दिल का स्नेह होना चाहिए बाबा से। भले बाबा अभोक्ता है, लेकिन वो भावनाओं को स्वीकार करता है, भाव का भूखा है, आपकी भावनाओं का भूखा है। इसलिए हमेशा बाप की याद में बाबा को भोजन स्वीकार करा के और बाबा को भोग लगा करके ही पर अनासक्त वृत्ति से जो बाबा ने दिया है उसको सच्चे दिल से, प्यार से, स्नेह से और खुशी खुशी से स्वीकार करना है। तो अंत तक भी बाबा ने गारंटी ली है कि दाल रोटी पानी आप बच्चों को मिलेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम